किसान भाइयों, आज हम एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वह है धान की फसल में लगने वाले रोगों से कैसे बचा जाए। क्योंकि किसान भाइयों, हर किसान का सपना होता है कि उसकी फसल लहलहाए, धान की बालियां झुकी हों और खेत सोने की तरह चमकता नजर आए। लेकिन अक्सर क्या होता है, हम मेहनत करते हैं, खेत तैयार करते हैं, बीज बोते हैं, खाद पानी देते हैं और अचानक एक दिन देखते हैं कि पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही है, तनों में सड़न आ रही है, बालियां खाली निकल रही हैं। किसान भाइयों, यही वो समय होता है जब फसल में रोग लग चुके होते हैं और अगर सही समय पर रोकथाम नहीं की तो पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर धान की फसल में रोग क्यों लगते हैं। नंबर 1 है, यदि आपके खेत में ज्यादा नमी और पानी का ठहराव रहता है। नंबर 2 है, यदि आपने संतुलित खाद का उपयोग नहीं किया हो। नंबर 3 है, कमजोर बीज या संक्रमित बीज का इस्तेमाल किया हो। नंबर 4 है, लगातार एक ही खेत में धान की खेती हो रही हो। नंबर 5 है, खेत में खरपतवार और कीटों का दबाव होना। किसान भाइयों, यह सभी कारण धान की फसल को बीमारियों का आसान शिकार बना देता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं धान की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में। धान की फसल में मुख्य रूप से 3 तरह के रोग देखे जाते हैं। नंबर 1 है फफूंदी जनित रोग, जिसे फंगल डिसीज भी कहते हैं। नंबर 2 है बैक्टीरियल रोग। नंबर 3 है वायरस जनित रोग, जिसे वायरल डिसीज भी कहते हैं। किसान भाइयों, फफूंद के कारण धान की फसल में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रोग लगते हैं। नंबर 1 है धान की झुलसा रोग, जिसे राइस ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में पत्तियों पर तिकोने या अंडाकार धब्बे दिखाई देते हैं। धब्बों का रंग बीच में भूरा और किनारे सफेद या पीला दिखाई देता है। रोग बढ़ने पर पौधा सूखने लगता है। किसान भाइयों, यह रोग होने पर 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम या ट्राइसिक्लोजोल प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा आप रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। नंबर 2 है झुलसा रोग, जिसे शीत ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग होने पर तने के आधार पर अंडाकार भूरे धब्बे हो जाते हैं, पौधे का निचला हिस्सा सड़ जाता है और बालियों में दाने भरने पर असर पड़ता है। किसान भाइयों, यह रोग होने पर आप प्रोपिकोनाजोल या हेक्साकोनाजोल का छिड़काव करें, साथ ही खेत में खरपतवार न होने दें। नंबर 3 है धान में खैरा रोग, जिसे ब्राउन स्पॉट भी कहते हैं। इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे धब्बे हो जाते हैं। बाद में यह धब्बे बढ़कर पूरी पत्तियों को ढक लेते हैं, जिससे पौधा कमजोर हो जाता है और बालियों में दाने नहीं भरते हैं। यह रोग होने पर किसान भाइयों, खेत में पोटास और जिंक का इस्तेमाल करें और साथ ही कार्बेंडाजिम का छिड़काव करें। नंबर 4 है धान का फॉल्स स्मट। इस रोग में धान की बालियों में हरे रंग का गोंद जैसी गांठ बन जाती है। यह धीरे धीरे पीली होकर नारंगी हो जाती है, जिसके कारण दाने नहीं बनते और उत्पादन बहुत घट जाता है। किसान भाइयों, इस रोग से बचाव के लिए आप टेबुकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, यह थे फंगस यानी फफूंद द्वारा लगने वाले रोग। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज यानी बैक्टीरिया के द्वारा धान की फसल में लगने वाले रोग। किसान भाइयों, बैक्टीरिया के द्वारा धान की फसल में एक प्रकार का झुलसा रोग लगता है, जिसमें पत्तियां किनारे किनारे से पीली होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला होकर सूखने लगता है। यह रोग दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं वायरस के द्वारा धान की फसल में लगने वाले रोग, जिसे धान का टंगरो वायरस रोग भी कहा जाता है, जिसमें पौधे की पत्तियां नारंगी या पीली हो जाती हैं और पौधा बौना रह जाता है और दाने नहीं बनते। यह रोग होने पर आप इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करें। तो किसान भाई, यह थे धान की फसल में लगने वाले रोग और उनसे बचाव के लिए दवाइयाँ। अब बात करते हैं धान की फसल में रोगों से बचाव के लिए वो सामान्य उपाय जो आपको जरूर अपनाना चाहिए। नंबर 1, बीज का उपचार करें। नंबर 2, संतुलित खाद डालें, सिर्फ यूरिया न डालें बल्कि फास्फोरस और पोटास भी दें। नंबर 3, खेत की सफाई रखें, खरपतवार और पुराने पौधे के अवशेष हटा दें। नंबर 4, पानी का प्रबंधन करें, खेत में लगातार पानी भरकर न रखें। नंबर 5, एनपीके का इस्तेमाल जरूर करें, इससे ब्लास्ट और झुलसा रोगों में 70% तक का बचाव होता है। नंबर 6, अच्छे बीज का चयन करें। तो किसान भाइयों, यदि समय रहते रोगों का पहचान कर लेते हैं और उसका समाधान करते हैं तो आप अपनी फसल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।